सो इंडिया नीड 47 लाख काउंसलर्स इन कमिंग ईयर। एक साल में काफी काउंसलर्स आए हैं, बट क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? आई कैन अर्न फ्रॉम 3 एरियाज. This industry is very rapidly growing. I know there are a lot of counselors who charge around like 10-15,000 for 1 hour session. So I would like to ask you, what is the basic difference between a counselor and a skilled counselor? Also, considering the basic need and the rising need of mental health professionals in the country, do you think it is only feasible and it is logical for counselors with just a degree to be continuing their profession? Is it really worth it, or do you think the skills are necessary, the right training is necessary? Okay, well, that's a good question, Sohini. But as per what you mentioned, कि India needs skilled counselors or counselors. So as per statistics, if we see, so India need 47 lakh counselors in coming year. So that is something which is coming out of our research and as per the data given by government. सो येस, हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ काउंसलर बन जाना या सिर्फ ये कहना कि मेरे पास डिग्री आ जाए, मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाए और मैं एक बहुत अच्छा काउंसलर बन जाऊँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ, या हम अगर बात करें ऑन अ लार्जर स्केल जहाँ इंडिया इन्वॉल्व है कि हमें चाहिए क्या, तो हमें काउंसलर चाहिए या स्किल्ड काउंसलर चाहिए. थोड़ा सा मैं आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं काउंसलर हूँ, तो काउंसलर का मतलब है कि मेरे पास एक डिग्री है, मेरे पास एक पर्टिकुलर ईयर का ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, और अब मैं एलिजिबल हूँ कि मैं अपने नाम के आगे काउंसलर या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की कोई भी डेजिग्नेशन लगा सकता हूँ. और वहीं मैं अगर बात करता हूँ कि मैं स्किल्ड काउंसलर कहला रहा हूँ या स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट कर रहा हूँ या कोई भी फील्ड का इंडिविजुअल हो, अगर वो अपने नाम के आगे स्किल्ड वर्ड यूज़ करता है, सो उसके लिए बस एक छोटा सा डिफरेंस ये आता है कि वो जो काम वो करना चाहता है बट उसको दिल से करे. अब साइकोलॉजी या काउंसलिंग फील्ड में क्या होता है, या हम कहें पूरी मेंटल हेल्थ फील्ड में क्या होता है, हम सिर्फ डिग्री लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए ले तो लेते हैं, हम उस 3 साल की डिग्री कर ली, कहीं से सर्टिफिकेशन कर लिया, बट हम एक चीज़ ध्यान नहीं रखते कि हमें उस फील्ड से प्यार करना है. हमें अपने जो भी क्लाइंट्स हैं, जिनकी भी हम मदद करना चाहते हैं, जिनके भी हम सेशंस ले रहे हैं, हमें उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होना है, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में काउंसलर्स तो आ गए. अगर आप देखेंगे पुराने कुछ डेटा उठा के, तो पिछले 1 साल में काफ़ी काउंसलर्स आए हैं, बट क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? तो मेरा आंसर है नहीं हो रही है, क्योंकि हमको पता है कि ये फील्ड बहुत तेज़ ग्रो हो रहा है, तो हम सब इसमें आ गए हैं, सर्टिफिकेट ले ली, डिग्री ले ली, बट स्किल्स नहीं ले पा रहे हैं. और उन स्किल्स को लेने के लिए हमें बहुत सारे एडवांस ऐसे सर्टिफिकेशन हो गया, कोर्सेज हो गया, किसी अच्छे मेंटोर के अंदर गाइडेंस हो गया, उसके साथ प्रैक्टिस हो गया, ये एक चीज़ हमें कवर करनी पड़ेगी. प्लस दूसरा, आपको पता होगा, अगर आप काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो काउंसलर्स के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जैसे कि सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, काउंसलिंग स्किल्स हो गया, लिसनिंग स्किल्स हो गया. ये छोटी छोटी स्किल्स पे हमें सीरियसली काम करना है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट ओनली रिटन इन बुक्स, रेदर वी शुड प्रैक्टिस इज एवरी डे इन एवरी सेशन. तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक तो मैंने डिग्री ले ली, मैंने सर्टिफिकेट ले लिया और मैं कह दूं कि मैं काउंसलर बन गया, और वहीं एक दूसरा इंडिविजुअल है कि जो कहता है कि मैंने डिग्री ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया, प्लस आई एम अ स्किल्ड पर्सन बिकॉज मैंने ये सारी स्किल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है और नाउ आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट एंड चेंजिंग पीपल्स लाइफ. देन I will call myself as a skilled counselor. So now it is my decision. I would want to become A or I would want to become B. Counselors के लिए I always say there is a triple earning source. कैसे triple earning source? One earning source is I am doing a job. So my salary, that's one part. Second part is even after doing a job, when I am free, like on Saturdays and Sundays, I can work in other organizations or hospitals or clinics or schools as freelance counselor. Third earning source is I can even start my own venture. So that is third earning source. So for me, if I am a counselor, I would say it's a triple income source that I can earn from 3 areas. So counselors are not limited to just RCA, rather than it's a taboo or a myth that is created in society, and we as Counsel India, we are working on this. I would say we are working on this since 2016 ki why we should not uplift the standards of counselors and psychologists who are from different areas like criminal psychology, sports psychology, education psychology, academic psychology. So there are a lot of areas. So हम हर areas में काम कर सकते हैं, हमें लिमिट नहीं करना है अपने आप को. एंड दिस इज माई सजेशन टू ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम मेंटल हेल्थ. आई वुड से नॉट जस्ट साइकोलॉजी, इवन साइकोलॉजी इज वन ऑफ द डोमेन ऑफ मेंटल हेल्थ.
बट नॉट मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के अंदर 110 एरियाज आते हैं. अगर आप इंटरनेट पे देखें, गूगल पे देखें, सो देर आर टोटल 110 एरियाज. सो आर वी लिमिटिंग आवरसेल्फ टू ओनली वन, psychology or a counseling? So I would say no. There are a lot of other areas where we should work, and we should think that we can make our careers. And all the best to all the aspiring counselors or psychologists or mental health practitioners, those who want to work in this industry. This is the right time, as this industry is very rapidly growing. This is the right time to enter into this industry, build your skills and become successful. A lot of people come and tell me कि हम RCI certified नहीं है तो we cannot be a skilled counselor. Do you think is it true कि RCI certified होने से ही आप एक successful counselor बन सकते हो, नहीं तो आप नहीं बन सकते? What are your views on this? Okay, so this question is very interesting, and even मुझे भी ऐसे कई सारे mails, messages, लोगों के comments में देखता रहता हूँ. Before I start answering this question, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, कि क्या आपको लगता है साइकोलॉजी ही एक इंडस्ट्री है या मेंटल हेल्थ एक इंडस्ट्री है? ज़रा सोचिए इस बारे में. मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ एक इंडस्ट्री है, साइकोलॉजी इंडस्ट्री नहीं है. साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री का एक पार्ट है. जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, क्लिनिकल काउंसलिंग हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, क्रिमिनल साइकोलॉजी हो गया. ये इसके अलग अलग वर्टिकल्स हैं. तो अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम RCI का लाइसेंस लेके हम इस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं या इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. ये एक मिथ है, ये एक टैबू है जो लोगों के दिमाग में है. हमारे पास इतने सारे एरियाज हैं, हम किसी भी एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास RCI लाइसेंस नहीं है तो मैं काउंसलर ही नहीं बन सकता. आई नो देयर आर लॉट ऑफ काउंसलर्स हु चार्ज अराउंड like 10-15,000 for 1 hour session. They are celebrity counselors, they are celebrity psychologists. They don't have RCI. But RCI होना ना होना फ़र्क नहीं पड़ता. Even I have seen lot of patients, lot of clients जो RCI certified psychologist से session लेके हमारे पास आते हैं, and then they share their experience, and that is very sad. So I am not defaming any institution, or I am not defaming any organization. Obviously they are very reputed, they are very renowned, and obviously government support them, and they are one of the oldest. So I really appreciate the effort that RCI is making, but that is not the end of mental health industry. Mental health industry has a lot of huge scope that I feel people should know, and that is the reason Council India is keep on pushing with lot of campaigns, workshops, boot camps, where we tell people what is the difference between an RCI psychologist and a non-RCI psychologist, or counselors, or mental health practitioners. So not just limiting it till RCI.